प्यारे देशवासियों, मैं आप सबसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि देखिए, देश को आज़ाद होकर 74 साल हो गए हैं, लेकिन इन 74 सालों में एक भी सरकार केवल एक थोड़े से दिन के लिए आई थी, उसको छोड़ के, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी, बिल्कुल ईमानदार। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही साफ छवि के इंसान थे, बहुत ईमानदार थे। उनकी सरकार को छोड़ के 74 साल में एक भी सरकार जवाबदेह नहीं रही है देश के प्रति या देशवासियों के प्रति। अब हमें खड़ा होना होगा, और ये जो देश के खिलाफ जो इनकी नीतियां हैं, देश के खिलाफ नीतियां हैं, देशवासियों के खिलाफ नीतियां हैं, ये कब तक चलेंगी? अब हमें रोकना होगा, हमें इनको तुरंत रोकना होगा। ये गलत नीतियां हैं, देश विरोधी नीतियां हैं, जनता की विरोधी नीतियां हैं। अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम लोग ऐसे ही सोए रहेंगे तो ये सरकार मनमानी करती रहेंगी, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आज उल्टा हो रहा है देश में। देश के मालिक हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, और ये लोग नौकर हैं सरकार में जो बैठे हैं। नौकर पसंद नहीं है तो उनको छोड़ के चला जाना। ये मालिक बन के नहीं बैठा सकते हम उनको। मालिक नहीं है वो देश के, मगर वो अपने आप को मालिक समझते हैं, और ये हमारी कमजोरी है। बेशक ये हमसे चुने हुए नहीं हैं, ईवीएम से चुने हैं, फिर भी ये देश से ऊपर नहीं है। देश से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, और उसका कारण केवल हम लोग हैं। वो अपने आप को देश से ऊपर समझते हैं, कानून से ऊपर समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम सो गए हैं, हम बैठ गए हैं, जाग बिल्कुल एकदम गहरी निद्रा में चले गए हैं। यही कारण है। वरना ईवीएम मशीन खुदा नहीं है, उसने चुन तो दिया, बट उनको उखाड़ने का हमको अधिकार है। जन संसद हैं हम 140 करोड़ लोग हैं देश के। अगर हम नहीं चाहते इस सरकार को, ये सरकार कैसे बैठी रहेगी? वो हमारे लिए है ना सरकार, तो फिर वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, ढंग के काम नहीं कर रही है, हमारे विरोध में काम कर रही है, तो क्यों रहेंगे वो? हम उनको क्यों रखेंगे? साथियों, ये बहुत चिंता की बात है, चिंता का विषय है। मेहरबानी करके मेरे को अपने युवा बच्चों से बहुत उम्मीद है, युवा साथियों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनका ताज़ा दिमाग है, जवान जो है ना, उनकी सोच है, तो वो इसको गंभीरता से लेंगे। और देश को बचाना है तो सबसे पहले इन देशद्रोहियों से बचाना होगा। आज जो भी सरकारें हैं, कोई भी देशभक्त नहीं है। ये देशभक्ति का केवल नाटक करते हैं, और नाटक के दम पर देश नहीं चलता है। देश सच्चाई से चलता है, असलियत से चलता है। झूठ बोलने से, जुमले बोलने से देश नहीं चलता। जुमलों से देश बर्बाद होता है, नहीं होता है तो आप देख लीजिए। पिछले 7 साल, इससे पहले थोड़ा सा कम थे जुमले, लेकिन ये 7 साल में जुमलों के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल जुमले परोसे हैं इन्होंने, हर वक्त जुमले परोसे हैं। लेकिन अब नहीं। अगर हम ऐसे ही सोए रहे तो कुछ नहीं बचेगा इस देश में, और ज़्यादा कुछ दिन और हो गए तो हमारे पास पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो प्यारे साथियों, हम सब इकट्ठे हो जाएं, और ये जो देश विरोधी या जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की, इस सरकार को उखाड़ फेंकें और एक अच्छी सरकार का गठन करें। क्योंकि इस सरकार ने आज तक एक बार भी कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखाया है कि ये सरकार देश हित में है या देश हित में काम कर रही है। कहीं भी नहीं दिखाया है। गरीब मरता जा रहा है। गरीब के पास कल अगर 2 वक्त की रोटी थी तो आज उसकी 1 वक्त की रह गई है, और कल उसको 1 वक्त की भी नहीं मिलेगी। ये हालत हो रही है गरीब की। और जो इनके चहेते हैं, इनके साथ मिली भगत है जिसकी, वो कुछ और 2 घराने हैं, वो आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। साथियों, ये महामारी आई है, इसमें देश की नौकरियां बच्चों की चली गई, व्यापार ख़त्म हो गए हैं, और जीएसटी लगाए थे इन्होंने, व्यापार ख़त्म हो गए। नोटबंदी लगाई थी सरकार ने, उसमें कितने धंधे ख़त्म हो गए, कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन उद्योग घरानों का ग्राफ देखिए आप ये जितनी भी कार्रवाई मैंने बताई है उस दौरान का, उनका ग्राफ देखिए, उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी दौलत लगातार बढ़ती जा रही। क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या उनके ऊपर देश का संविधान लागू नहीं है? क्या उनके ऊपर देश का कानून लागू नहीं है? क्या वो केवल 140 करोड़ लोगों के ऊपर लागू है? इनके ऊपर नहीं है, ना सरकार पर है, ना उन उद्योग घरानों को है। इनकी दौलत मनमाने तरीके से बढ़ती जा रही है, और हम लोग मिटते जा रहे हैं, लुटते जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। आज देश में कोई भी काम सही नहीं हो रहा है। देश में अनाज के भंडारण है, कोई कमी नहीं है अनाज की, लेकिन वो गोडाउन सड़ जाते हैं, वो गरीब तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए सरकार, क्या सरकार इसलिए बैठे हैं और सब कुछ निजीकरण कर रहे हैं? फिर आप क्या करेंगे यहाँ बैठ करके? साथियों, अब मेहरबानी करके आप इकट्ठे हो जाएं, सड़कों पर आ जाएं। हमें इनकी गंदी नीतियों का विरोध करना होगा, और ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हम 7 साल से देख रहे हैं, सुधरने वाले नहीं हैं। इनमें सुधरने की देखिए, छोटी मोटी कोई कमी होती है उसको सुधारा जा सकता है। जिसकी बिल्कुल आप ये समझिए कि ढांचा ही खराब है, शुरू से ढांचा खराब है, उसको आप कहाँ तक सुधारेंगे? वो नहीं सुधरेगा। इस सरकार को उखाड़ना होगा, बाहर निकालना होगा इसको,
और इसकी जगह दूसरी सरकार चुननी होगी साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फौज जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे और हम एक सच्ची मुहिम चलाएंगे जो देश की आज़ादी के टाइम हमारे महान शहीदों ने संघर्ष किया था, हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा डाला था। आज शायद हमें मिटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें संघर्ष की ज़रूरत है, हमें इकट्ठा होकर के एक्शन करने की ज़रूरत है, हमें इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और वो मुझे पूरा भरोसा है आप लोग फौज जनता पार्टी का साथ देंगे और इस देश को और बर्बाद होने से बचाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।